नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आइए दोस्तों, हम आपका जो गाला क्वेश्चन पेपर 3 का सेक्शन है आज हम पूरा कराते हैं। इसमें 24 क्वेश्चन आते हैं और 24 क्वेश्चन कुछ फिलअप्स रहते हैं, कुछ ट्रू फॉल्स रहते हैं और कुछ सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कुल 24 मार्क्स इस क्वेश्चन में मिलता है आपको। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखा है आंसर द फॉलोइंग एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वाला है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी 1 to 6 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो फिलअप्स करने वाले आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स। वैसे फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ऑप्शन तो दिया है, लेकिन अभी ऑप्शन आपको पता कैसे चलेगा? जब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं तब तक पता चलता नहीं। आपकी जो है कैलकुलेशन कितनी फास्ट है कितनी फास्ट नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, हाँ, किस तरह से उसका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, इफ़ x = 2 y = 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5x, हाँ, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5x - 3y = k, देन k = हाउ मच। यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करना है। ऐसे ही हम करके देख सकते हैं। देखिए, जहाँ पर x है वहाँ पे 2 रखेंगे, जहाँ y वहाँ पे 3 रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, यहाँ मैं लिख देता हूँ -3, y की वैल्यू 3 है तो 3 रखेंगे, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 = k, मीन्स वी कैन गेट 10 - 9 = 1, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाती है 1। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, if the roots of the equation 6x² - 13x + m = 0 are real and reciprocal to each other, then m = how much। m की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 8 6 - 39 + 13। तो हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि अल्फ़ा × बीटा = c/a होता है। तो अल्फ़ा × बीटा c क्या होगा? यहाँ पे m होगा, m अपॉन a की वैल्यू क्या होती है? x² का जो कोएफिशिएंट होता है वही तो a होता है। यहाँ हमने दिया ये। अब ये रेसिप्रोकल की बात करा। रेसिप्रोकल का मतलब चाहे आप 1/x कर अल्फ़ा कर दीजिए या आप 1/बीटा कर दीजिए, आपके ऊपर। अगर अल्फ़ा है, अल्फ़ा का अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा है तो इसका ये रेसिप्रोकल होगा तो 1/अल्फ़ा हो जाएगा। अगर हमको अल्फ़ा लिखना है तो अल्फ़ा की जगह लिखना है तो 1/बीटा × बीटा हो जाएगा। इसमें से कुछ भी आप लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा × 1/अल्फ़ा = m/6। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6 = m। तो m की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स? आ गई हमारी 6। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये भी सिंपली मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 2x 24 आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, देन x = हाउ मच। क्या करना है इसमें? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। ट्रिक के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और फर्स्ट का थर्ड के साथ क्या कर लेना है? एडिशन कर लेना है। 2 + 26 तो हो जाएगा 2x = 28 और 2 14 जा 18, तो 28 और x = मिल गया हमको 14। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -68 फ्रॉम द ओरिजिन इज मतलब डॉट दिया है, उसके बाद यूनिट्स दिया है। इसके 4 ऑप्शन 10 -10 6 एंड -6 है। वो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लिखा है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, कोई भी पॉइंट हम मान लेते हैं। मानिए ए पॉइंट है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है वो हमारा है -6 एंड 8, और दूसरे को हम बी मान लेते हैं। तो बी हमारा हमको गिवन है, दिया गया है। क्या दिया गया है? ओरिजिन का मतलब 0 0 होता है। अब इसके बीच हमको डिस्टेंस निकालना है। तो आप समझते हैं एक फार्मूला होता है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है इन द ब्रैकेट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर x1 x2 y1 y2 क्या होंगे? देखिए, ये होता है x1, ये y1, ये x2 एंड ये y2। आप सबकी वैल्यू रख के सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, x1 क्या है? -6 - 0 होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में। देखिए, -6 में -0 माइनस करेंगे तो -6 ही आएगा, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस में आएगा। यहाँ पर 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा। दोनों अगर हम ऐड करेंगे तो 100 होता है, और 100 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो 10 होता है। इसका मतलब आपका जो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आइए हम 5वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, देख लीजिए यहाँ पे सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोसेक थीटा
इंटू साइन थीटा। क्वेश्चन 5 है कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, इस तरह से दिया गया है। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा है 0, बी है कॉस थीटा, सी ऑप्शन है साइन थीटा एंड डी ऑप्शन है 1। इसको सॉल्व करिए। देखिए बहुत सिंपल है। करेंगे क्या हम, आपको पता होगा कोसेक थीटा का मतलब होता है 1 साइन थीटा इंटू ऊपर साइन थीटा है ही, दोनों को हम कट कर देते हैं तो बचता है हमारा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ़ z प्लस एम इज इक्वल टू 32 एंड z माइनस एम इज इक्वल टू 2 देन x बार इज इक्वल टू हाउ मच। क्या होगा, इसमें 4 ऑप्शन है 22, 25, 14 एंड 20। तो आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। z प्लस एम इज इक्वल टू 32 दिस इज गिवन एंड z माइनस एम इज इक्वल टू 2। हम करेंगे क्या, इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ये कट जाता है, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है और साइन अगर अपोजिट होता है तो उसको हम कट कर देते हैं। ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब 2z हो जाएगा। इस दोनों प्लस हैं, जोड़ देंगे, दोनों प्लस साइन इसका है तो 34 हो जाएगा। 2 से निकालेंगे तो आ जाएगा 17, z की वैल्यू हो गई 17। यहाँ से हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर 17 रखेंगे प्लस m इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। m इज इक्वल टू हो जाएगा 32 माइनस 17, m इज इक्वल टू हमारा आ गया 15 आ गया। तो m और z की वैल्यू हमको मिल गई। हमको पूछा क्या है, हमसे पूछ रहा है कि x बार की वैल्यू क्या होती है। फार्मूला होता है मोड का मतलब होता है z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 x बार मीन। मतलब क्या, ये मोड ऐसा लिख सकते हैं आप, ऐसा ऊपर नहीं, m इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, बराबर वही मतलब है। मीन को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, मीडियन को m से एंड मोड को z से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सारी वैल्यू इसमें रख दीजिए, आपको आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे z की जगह क्या रखेंगे, 17 इज इक्वल टू 3 इंटू m की वैल्यू हमको मिली 15 माइनस 2x बार। अब क्या करेंगे, 17 माइनस 15 3 जा 45, इस साइड कर देते माइनस 2x बार हो जाता है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस 2x बार और 2 14 जा माइनस कैंसिल आउट तो x बार इज इक्वल टू 14। हमारा ऑप्शन नंबर जो है, हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला करेक्ट है। अब हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया है 7 to 12 में, क्या दिया गया है, फिल इन दी ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग दी प्रॉपर आंसर फ्रॉम दोज गिवन इन दी ब्रैकेट्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7 to 12 में हमको क्या करना है, जैसे कि 7 नंबर क्वेश्चन दिया है एलसीएम 15m स्क्वायर एंड 25mn स्क्वायर बराबर है, देख लेता हूँ, बराबर है। इसका हमें एलसीएम निकालना है। देखो एलसीएम निकालने का बहुत आसान सा तरीका है। आप क्या करेंगे, पहले यहाँ लिख दीजिए 15m स्क्वायर n इज इक्वल टू, इसका हम क्या कर देंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ, 3 इंटू 5 m स्क्वायर का m इंटू एम, क्योंकि 2 पावर है इंटू n। उसी तरह से हम 25m n स्क्वायर का राइट कर देते हैं 5 इंटू 5 इंटू m इंटू n पावर 2, m पावर 2 है तो इसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई के केस में या फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले जो कॉमन हो उसको उसमें से एक नंबर यहाँ राइट करते हैं। यहाँ पर m कॉमन है, इसको हमने लिख दिया। यहाँ पर एक n कॉमन है, इसको हमने लिख दिया। अब जो कॉमन नहीं होता है उसको भी राइट किया जाता है, जैसे ये 5 बचा, इसको लिख दिया, ये 3 बचा, इसको लिख दिया, यहाँ m और n बचा, इसको सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5 जा 25, 3 जा 75, m 2 टाइम्स है तो m पावर 2 हो गया, n 2 टाइम्स है तो n पावर 2। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया, यही इसका एलसीएम होगा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है, 75m स्क्वायर n स्क्वायर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज। यहाँ पे डैश दिया है और ब्रैकेट में दिया है 4, 1 एंड 2। देखिए इसको सॉल्व नहीं करना है, पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। ये जो हमको दिया गया इक्वेशन समझिए, चाहे आप इसको
पॉलिनोमियल समझिए, इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो क्या होगा। देखिए सबसे हाईएस्ट पावर को देख लीजिए, जितना पावर होगा, हाईएस्ट पावर जितना होगा उतने जीरोज होंगे इसमें। तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है, इन 1000 लॉटरी टिकट्स देयर आर 50 प्राइजेस टू बी गिवन इफ परम क्या है, हाँ पराक्रम भाई बाइज 1 टिकट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम विनिंग अ प्राइजेस। कुछ नहीं करना है, टोटल नंबर ऑफ लॉटरी टिकट जो है उसको नीचे लिख दीजिए, ठीक है। और उसमें क्या कह रहा है कि 50 प्राइस टू बी गिवन, 50 को आप ऊपर कर दीजिए, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 520 जा, यानी 1/20 आ गया। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा 1/20 होगा, यानी कि इसमें जो तीसरा नंबर दिया है 1/20 वो हमारा क्या है, करेक्ट है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 8/17 देन कॉस ए इज इक्वल टू हाउ मच। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, 15/17, 17/8 एंड 17/15। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 8/17। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ। यहाँ पर एक आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री हो गया, ABC आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ये हमारा परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस हो जाता है। तो आप समझिए कि साइन थीटा, यानी साइन थीटा जो होता है क्या होता है, साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 8/17, यानी 8 परपेंडिकुलर, ये हमारा 17 हो गया। अभी AB की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो AB इक्वल टू होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289 और 8 का स्क्वायर 64 होता है। माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 225, इसका हो जाता है 15, यानी हमको ये जो बेस मिल गया 15 मिल गया। कोई बात नहीं, अब आते हैं कॉस निकालना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है कि कॉस ए इक्वल टू कितना होगा। देखिए कॉस ए इक्वल टू होता है, कॉस ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस हमारा 15 है, अपॉन में 17, यानी कि कॉस ए की जो वैल्यू होगी वह 15/17 होगी। हमारा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही करेक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P विच सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल POA इज इक्वल टू हाउ मच। यहाँ पर 60 डिग्री, 80 डिग्री और 50 डिग्री दिया गया है। तो आइए 11th क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें करना क्या है, सबसे पहले एक आप सर्कल बना लीजिए, सर्कल के बाहर एक पॉइंट आप P ले लीजिए, इसको यहाँ से टेंजेंट में टच करते हुए जाए, जहाँ पे टच करे वहीं पे पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ हम A ले लेंगे, यहाँ पे हम B ले लेंगे, बराबर हो गया, ये बात क्लियर है। अब इसका सेंटर अगर O है तो इस O को A से और O को B से हम क्या करते हैं, मिक्स कराते हैं, यानी मिला देते हैं। आपको पता होगा अगर कोई टेंजेंट है तो सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये 90 होगा और ये हमारा क्या होगा, 90 हो जाएगा। और यहाँ जो P है ना, BPA, यहाँ पे जो दोनों मिल रहे हैं टेंजेंट, यहाँ पे 80 डिग्री वो बना रहा है। बात क्लियर है। अगर ये 90 है, ये 90 है, तो हमको AOB निकाल लेना है। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 360 माइनस क्या होगा, सारे एंगल का सम होगा, यानी क्या 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री, कितना होगा 360 डिग्री माइनस 260 आ जाएगा, प्लस कर लीजिएगा 260 होगा, तो माइनस कर देंगे तो 100 डिग्री यहाँ पे आ जाता है एंगल AOB। मतलब क्या, ये पूरे एंगल की वैल्यू हमको मिली है, पूरे एंगल की वैल्यू हमको मिली है 100 डिग्री। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है POA की, एंगल POA की वैल्यू कितनी होगी। देखिए POA मतलब यहाँ से अगर हम इसको सीधा सीधा लाइन खींच देते हैं तो POA यानी कि जो पूरा एंगल ये था इसका ये आधा सेमी एंगल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे एंगल POA इज इक्वल टू 100, सेमी अपॉन में 2 कर देंगे ना, आधा है तो 50 कर देते हैं। तो एंगल POA की वैल्यू कितनी हो गई, 50 डिग्री हो गई।
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन 64, 40, 48, x 43, 48, 43, 34 इज 43, देन x प्लस 3 कितना होगा। x प्लस 3 कितना होगा इसको आप देखिए। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो मोड यहाँ पे दिया है, एक तो दिया है हमारा क्या है 48 टू टाइम्स दिया है। कितना दिया है 48 दिया है। मोड में 48 कितनी टाइम्स दिया है 2 टाइम्स, इसको देख लीजिए। और दूसरा मोड हमारा क्या है 48 हो गया, दूसरा हमारा है 43, ये भी 2 टाइम्स दिया है। बात समझ लीजिए 48 भी 2 टाइम्स दिया है, कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं। 48 भी 2 टाइम्स दिया है, 43 भी 2 टाइम्स दिया है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि x प्लस 3 कितना होगा, तो x प्लस 3 कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर मोड 2 टाइम्स दिया है और एक चीज़ और दिया है इज 40, और इसका 43 जो मोड है वो भी 43 ही दिया है। मोड भी क्या दिया है 43 ही दिया है। मोड हमारा 43 दिया है, तो क्या करेंगे x प्लस 43 कर लेते हैं। तो इसका मतलब 43 प्लस इसमें 3 लगा देंगे। क्या लगा देंगे 3, मतलब जो x हमारा यहाँ पे है वो अभी मोड के अंदर ही आता है, मतलब उसकी वैल्यू भी हम क्या कर देते हैं 3 कर दे, यानी कि 3 टाइम्स आ सकता है ये। तो हो गया हमारा x प्लस 43 3 है, x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 43 x इज x प्लस 3 इज इक्वल टू 43, जैसे x कितना है 43 है। बात समझिए, मोड हमको दिया है 43। देखिए x इक्वल टू कितना दिया है बता देता हूँ 43 दिया है। और इसमें क्या करा x प्लस 3 की वैल्यू पूछा, यानी कि इसमें 3 जोड़ रहा है तो इसमें भी 3 जोड़ दीजिए ना। तो x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 46। इसका आंसर कितना हो गया 46 हो गया। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉर द गिवन फैक्टर ट्री द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 24। हमको बताना है क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 टू 16 यानी 4 क्वेश्चन ऐसे हैं, 13, 14, 15, ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना है। देखिए करते क्या है, हमको बता रहा है, पूछ रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये पूछा, ये ट्रू है कि फॉल्स है। मैं बता रहा हूँ क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है। देखिए यहाँ पे ट्री मेथड में पूरा लिख देता हूँ, तब आपको समझाने में थोड़ा सा आसान रहेगा। 3x, ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। और आप लोगों से निवेदन है कि जो हमारे वीडियो पे अभी नए लोग जो वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके वो लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी दिया करें भाई, और हो सके तो शेयर भी करें। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इसमें आपको कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ रहा है। बात समझ रहे हैं, इसमें आपको कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ रहा है, केवल आपको सब्सक्राइब ही करना है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए y की वैल्यू क्या है, देखो y का फैक्टर करने पर 2 मल्टीप्लाई 2 है, इसका मतलब यहाँ पे 4 आएगा। देखो भाई किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन किया गया तो 2 इंटू 2 किसका फैक्टर है 4 का है, 2 2 4 होता है ना। अब यहाँ पे क्या बचा, अगर ये 4 हो गया यानी 4 और 5 किसका फैक्टर है 20 का है, तो 5 4 जा x इक्वल टू 20 आ गया। ठीक है, अब 3 और 20 का फैक्टर यहाँ पे 3x है, यानी यहाँ पे 3x की इक्वल टू क्या हो सकता है, कुछ नहीं, x प्लस वाई इक्वल टू 24 हमको दिया, उससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे हमको x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है 20 है, y वैल्यू कितनी है 4, मिला के 24 आ गया। तो वही तो पूछ रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 24 ट्रू है फॉल्स है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है ट्रू है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 है, बोथ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू, मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पे, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72। ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल है पॉजिटिव साइंस। इसका जो जीरोज होगा, जो जीरोज फाइंड होंगे, इसके देखो 2 पावर है तो 2 जीरोज फाइंड होंगे, जो मैक्सिमम पावर होता है उतने ही जीरोज फाइंड होते हैं। ये बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए। तो इसके 2 जीरोज फाइंड होंगे, तो वो दोनों जीरोज पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे। अगर पॉजिटिव है तो ट्रू है, क्योंकि पॉजिटिव बोला है कि पॉजिटिव गिरसानी पॉजिटिव देता है, तो पॉजिटिव आ जाएगा तो ट्रू हो जाएगा, निगेटिव आएगा तो फॉल्स हो जाएगा। हम करके देखते हैं। अगर जीरोज निकालना है तो इसकी वैल्यू 0 रख देते हैं, मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। क्योंकि जीरोज निकाल रहे हैं, इसकी जगह हम क्या रख देते हैं 0। अभी करना क्या होता है, जो 72 है ना, इसी का फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं फैक्टर, तो 2 2 जा 4 3 जा 24, एक 2 और आएगा,
ये देखिए 3 3 9 2 18 18 2 36 36 2 72। हमको लाना है बीच में, इसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना होता है 18x को, जो मिडल पार्ट होता है। तो 18 लाना है तो कैसे होगा, देखिए 2 2 4 4 3 18 और 6 2 देखो 3 2 6 और 3 2 6 2 12। तो 12 और 6 मिल कितना हो जाता है 18। बस यहाँ रख देंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। दो दो का पेयर बना लेते हैं यहाँ पे x माइनस 6 माइनस 12 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जो ब्रैकेट में उसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, बाहर वाले को इधर इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 बराबर करेंगे तो राइट साइड जाएगा तो प्लस में आएगा, और यह भी हमारा राइट साइड जाएगा तो प्लस आएगा। यानी हमको जो यहाँ पे मान मिल रहे वैल्यूज मिले वो क्या है, पॉजिटिव ही है ना, पॉजिटिव है ना। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन लिखना है आपका आंसर, इसको हमें ट्रू लिखना है। क्या लिखना है, ट्रू लिखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फॉर कॉन्सिडेंट लाइंस द इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कह रहा है कॉन्साइड लाइंस हैं, इक्वेशन जो होता है मेनी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन देता है। सो वी कैन से दैट द बोथ इक्वेशन आर नॉट लीनियर डिपेंडेंट। ऐसे कह रहा है कि अगर मेनी सोल्यूशन है तो सो वी कैन से दैट द बोथ इक्वेशन आर नॉट लीनियर डिपेंडेंट, ऐसा कह रहा, बट ऐसा होता नहीं है। वो क्या होता है, फॉल्स होता है। 15 हमारा फॉल्स हो जाएगा। 16 इसको याद रखिए, 16 हमारा होता है PE प्लस PE बार इज इक्वल टू 0, जबकि PE प्लस PE बार इज इक्वल टू 1 होता है, जबकि यहाँ पे क्या दिया है, 0 दिया गया है। देखो लिखा है इसने कि PE प्लस PE बार इज इक्वल टू 0। इसको आपने पढ़ा होगा, ये हमारा प्रोबेबिलिटी का है। अगर PE प्लस PE बार होता तो उसकी वैल्यू 1 होती, जबकि यहाँ क्या दिया है, 0 दिया है। इसलिए यह भी हमारा आंसर क्या है, फॉल्स है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, क्या है, राइट। अच्छा 17 से पहले कुछ हम पढ़ लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आर वन सेंटेंस और वन वर्ड और फिगर। फिगर में दीजिए, वन वर्ड में दीजिए, जैसा हो वैसा दीजिए आप। जैसे 17 है, राइट सेकंड टर्म ऑफ AP व्हेन। यहाँ पर AP का A दिया गया है। क्या दिया गया है, A दिया गया है। फर्स्ट टर्म दिया गया है, क्या है हमारा, 10 है, और D डिफरेंस दिया गया है 10। हमको सेकेंड टर्म पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं। सेकेंड टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म हमारा A और D के प्लस को करेंगे, वही हमारा क्या होता है, सेकेंड टर्म होता है। यानी इसका आंसर कितना आएगा, 20 आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, हाउ मैनी मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट्स फ्रॉम गिवन डायमीटर ऑफ ए सर्कल। देखिए इसको समझिए आप। कह रहा है कि अगर कोई सर्कल है, मैं पहले सर्कल बना देता हूँ। ये सर्कल है, ये इसका डायमीटर है। आप समझिए इसका क्या है, डायमीटर है। अब कह रहा है, इसके कहने का मतलब है कि हाउ मेनी मैक्सिमम पैरेलल लाइंस या टेंजेंट्स फ्रॉम गिवन डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल। कोई सर्कल है, उसका एक डायमीटर दिया, मान लो डायमीटर AB है, डायमीटर दिया है। अब इसके पैरेलल कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो देखो भाई, टेंजेंट तो अगर इसके पैरेलल बनाओ तो एक टेंजेंट इस तरह से जा सकता है और दूसरा टेंजेंट इस तरह से जा सकता है। मीन्स इसका आंसर होगा 2। कितने टेंजेंट होंगे, 2 टेंजेंट होंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी हैविंग थर्सडे ऑन 2 दिसंबर ऑफ लीप ईयर। सबसे पहले तो शॉर्ट में कर देते हैं, ज़्यादा लंबा क्या है। 1 नंबर का हमको क्वेश्चन दिया है, तो 366 डेज होता है 1 लीप ईयर में, और हमको पता होता है कि 366 डेज में 52 वीक्स आएगा, और उसके अलावा 2 डेज भी हमारा बचा रहेगा। बात समझिए। अब ये तो 52 तो हमारा निकल गया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब जो 2 दिन बचता है, इसी में हमको प्रोबेबिलिटी निकालना होता है। देखो 2 दिन में अगर थर्सडे की बात कर रहा है, तो थर्सडे तो आप समझिए एक ही थर्सडे आएगा, 2 थर्सडे लगातार नहीं आ सकता है। तो थर्सडे आने की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन में, और ये 2 को हम एक वीक समझते हैं, समझ लीजिए 1 वीक के बराबर हो गया। तो 1/, कितना हो जाएगा, 7। तो प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी थर्सडे आने की 1/7। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 है, द विकेट्स टेकन बाय ए बॉलर
इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज गिवन 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। अब इसे पूछ रहा है फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। देखो मोड बहुत सिंपल है, मोड का मतलब कुछ होता नहीं, मोड का मतलब होता है जो नंबर सबसे अधिक बार आया होता है वही मोड होता है, इतना समझिए। सबसे अधिक टाइम्स कितना है 1, 2, 3, और कोई ऐसा नंबर है जो इतनी टाइम्स आया हो, नहीं। तो मोड सबसे अधिक बार कौन आया 2 आया, तो इसका मोड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फ्रेंड्स नीचे क्वेश्चन कह रहा है मैच द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली। क्वेश्चन नंबर 21 to 24 जो 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को मैचिंग कराना है। देखिए LSA ऑफ सिलेंड्रिकल पेंसिल पील्ड फ्रॉम 1S, इसका मतलब जो सिलेंड्रिकल पेंसिल है, पेंसिल की शेप जो सिलेंडर के आकार की है, इसका हमें कर्व सरफेस, सॉरी LS नहीं C होना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा 2πr + πrl, और जो पेंसिल है सिलेंड्रिकल पेंसिल है तो हमारा 21 का C हो गया। 20 टोटल सरफेस एरिया, हम यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया बता रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेन ड्रम विथ लीड, इसका हो जाएगा 2πr h + r। इसको आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स क्वेश्चन 23 है माइनर सेक्टर, और 24 है आर्क। इसका दिया गया है रीजन एनक्लोज बिटवीन 2 रेडियाई एंड आर्क ऑफ ए सर्कल। बी है ए पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, रीजन बाउंडेड बाय ए कॉर्ड एंड 2 रेडियाई। यहाँ पे माइनर सेक्टर की बात कर रहा है, तो माइनर सेक्टर जो है ए का 23 का ए ही होगा, और 24 जो है 24 का हमारा बी होगा। मैं समझा देता हूँ। माइनर सेक्टर जो होता है किसी भी सर्कल के रेडियाई के द्वारा कटा हुआ जो पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ये क्या है सर्कल है। अब यहाँ पे इसका रेडियस है, यहाँ पे एक रेडियाई, यहाँ रेडियस है, दूसरा रेडियस यहाँ है। अब इसके द्वारा जो कटा हुआ पूरा पार्ट होता है ना, यही हमारा माइनर सेक्टर होता है। क्या होता है माइनर सेक्टर, इसी को कहा जाता है। दूसरा आर्क कह रहा है ए पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। आर्क क्या है, कुछ नहीं, देखो ये सर्कल है हमारा, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लिया, यही हमारा क्या हो गया आर्क हो गया, या यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ले लिया, ये हमारा आर्क हो गया। मतलब बहुत सारे यहाँ पे पार्ट आर्क के हो सकते हैं। तो दोस्तों हमने सेक्शन ने आपको पूरी तरह समझा दिया है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर वीडियो को पसंद आ जाए और वीडियो आप मेरा नया देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे सेक्शन बी के साथ, तब तक के लिए बाय।